चलिए आज हम एक और गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। क्या? एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम करेंगे। देखें क्या प्राप्त होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल। एक जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल है जिसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे, एक कोई स्फीयर लेंगे, मैंने कंसीडर कर लिया क्या? एक स्फीयर गोला, ठीक है। साथ में इसकी रेडियस हमने पता कर ली। क्या हमने मान लिया है कि इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ये मान के हम चल रहे हैं कि रेडियस क्या है? कैपिटल आर। ठीक, तो इस स्फीयर के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग जो है तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम कूलाम का नियम का उपयोग यहाँ न करते हुए हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गॉस की प्रमेय जो है एकदम सटीक और सुफिशियंट और आसानी पूर्वक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में सहायक है। इसलिए मैं यहाँ गॉस की प्रमेय का उपयोग करूंगा। इसकी गॉस की प्रमेय का उपयोग करूंगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इस जो है चार्ज स्फीयर है जो इसके कारण तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसी के पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसी के पृष्ठ पर और इसके भीतरी पृष्ठ पर। तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। मैंने मान लिया कि एक जो पॉइंट है वो ए है जो इस चार्ज स्फीयर के कारण उससे आउटसाइड है, आउटसाइड, और एक पर है आन है बी बिंदु, इस पर वैद्युत क्षेत्र, और एक जो है सी जो इसके इनसाइड है। इन तीन स्थितियों में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इस स्फीयर को हम कुछ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्ज क्यू प्रोवाइड करेंगे। यह दिया गया चार्ज जो हम चार्ज क्यू इसको देंगे या भीतर ना रहकर इसके पृष्ठ पर यूनिफॉर्मली इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस टाइप से ये इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये चार्ज जो इसको प्रोवाइड किया गया था चार्ज वो इसके सरफेस पर जो है क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब एट पॉइंट बी पर जो है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा? ये चार्ज क्यों प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब एक बात और यहाँ देखना है कि यदि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है तो इसके कारण फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कुछ इस टाइप से बाहर की तरफ हर बिंदु पर होगी। इस टाइप से, ये इस टाइप से नॉर्मली आउटवर्ड होगी। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी नॉर्मली आउटवर्ड हो चुकी है। इस टाइप से हमको एक पॉइंट पे निकालना है फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ये यूनिफॉर्मली आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूट जो है फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बाहर की तरफ है। एट पॉइंट ए पर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, क्योंकि मैं जो है गॉस की प्रमेय से हमको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है? एक गॉसियन पृष्ठ। चूंकि जो वस्तु है वो कैसी है? स्फीयर के आकार की, तो जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग खींचेंगे वो भी कुछ कैसी होगी? स्फीयर के आकार की ही होगी। जैसा पृष्ठ होगा उसी टाइप की गॉसियन पृष्ठ हम लोग खींचते हैं। मैंने एक ड्रा किया एक गॉसियन पृष्ठ कुछ इस टाइप से। ये गॉसियन पृष्ठ मैंने ड्रा कर लिया। ये गॉसियन पृष्ठ मैंने ड्रा कर लिया। गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब यह वाला बिंदु इस वाले पृष्ठ पर
पर पड़ रहा है, इस गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु ए पड़ रहा है। मैंने उस जो बिंदु ए है इसकी दूरी सेंटर से मैंने मान ली है स्मॉल आर। कितनी दूरी पर ये बिंदु है? स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इस पृष्ठ के लिए जो ये आवेश है ये इसके इनर में आ चुका है। इनर मतलब इनसाइड है। इनसाइड होने गॉस की प्रमेय यही कह रही है कि जब कोई आवेश किसी बंद या काल्पनिक बंद पृष्ठ से गिरा हो तो उससे निकलने वाला, उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ मैंने खींचा है, यह गॉसियन पृष्ठ के भीतर ये चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो इन सभी चार्जों के कारण जो फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है वो सब नॉर्मली आउटवर्ड लग रही है कुछ इस टाइप से। अब इसके कारण हमने यहाँ पर मान लिया कि जो फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है वह कैपिटल ई है, कैपिटल ई, और उसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से कितनी है? स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। तो इस पृष्ठ और यहाँ पर एक इसके लिए बिंदु ए पर एक छोटा सा हम सरफेस एरिया ये वाला कंसीडर करेंगे, एरिया, और इसी का नाम दे दिया क्या? डी डीए या डीएस लिख सकते हैं, वेक्टर डीए या डीएस, डीएस भी लिख सकते हैं, डीए भी लिख सकते हैं। चलिए अब इस वाले बिंदु ए पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए इसके एक नॉर्मल वेक्टर पर विचार करेंगे। नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिस डायरेक्शन में काम करता है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर डीए हमने सपोज किया, डीए हटा दिया, हमने क्या सपोज किया है? डीए, जो कि क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर। और ई और डीए के मध्य जो एंगल बन रहा है वो थीटा इज इक्वल कितना बन रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि जो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसलिए इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब लिखेंगे बिंदु कैपिटल ए से गुजरने वाला या निकलने वाला फ्लक्स क्या? छोटे से एरिया से निकलने वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बिंदु ए से सिर्फ। तो इसके लिए जो छोटे से सरफेस या एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसको मैंने क्या बोला? डी फाई। डी फाई मतलब स्मॉल, इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? ई डॉट डीए, ई डॉट डीए। अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से वाला वैद्युत फ्लक्स क्या? जब डी फाई था छोटे से एरिया से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने के लिए हम इंटीग्रेट का उपयोग करेंगे, इंटीग्रल का उपयोग करेंगे। इधर क्या लिखेंगे? डी फाई, डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू फाई, डी फाई इज इक्वल टू फाई, और इधर इंटीग्रेट का चिन्ह लगा देंगे, क्लोज भी लिख देंगे, ई डी ए वेक्टर अभी रहेगा। अब हम जानते हैं दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। उस कंसेप्ट से ई डॉट डी ए को हम लोग लिखेंगे क्या? फाई, यह हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा इन दिस केस कितना है? 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, अर्थात कुछ इस टाइप का पद बनेगा ई डी ए, कॉस 0 का मान 1 हो चुका है। जब कोई हम सरफेस लेंगे उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, और जो पॉइंट लेते हैं वो नियर अबाउट उसी सरफेस के करीब लेते हैं। तो जो ये पॉइंट होता है
यहाँ पर उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नीट्यूड वैल्यू ली जाती है, अर्थात इसका प्रभाव ई पर नहीं रहेगा, ई कुछ इस टाइप से बाहर और डीए लिखा जाएगा। ये क्या क्या प्राप्त हुआ है, 5। पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई इंटू डीए। यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ जो है वो कैसी है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल के लिए जो यहाँ पर ई डीए की वैल्यू प्राप्त होगी, पृष्ठ कितना होता है, तो गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए गोले के लिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। परंतु गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, या लिख भी देंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात फाई के स्थान पर हम लोग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भरेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ यहां तक। चलिए आगे देखिए, ये आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमको ई की वैल्यू ज्ञात करनी, इसलिए ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मिली है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ, एनी पॉइंट ए आउटसाइड ऑफ स्फीयर, जो बिंदु ए है वो इसी के क्या है, आउटसाइड है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ यह प्राप्त हुई है। चल देखो, यहां तक हम प्राप्त कर चुके हैं वैद्युत फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ध्यान देंगे। परंतु यहाँ देखिए, इस वाले स्फीयर पर जिस स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए हम सिग्मा जो है आवेश पृष्ठ घनत्व, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इस वाले कंसेप्ट से यहाँ पर जो लिया गया है, ये जिसकी सतह कौन सी है, गोलाकार सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से आवेश की वैल्यू निकालेंगे, Q इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस Q की वैल्यू हम यहां भरेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हमने कुछ बोल दिया स्टार, ठीक है। ये आवेश जो है, ये आवेश की मात्रा, तब E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q के स्थान पर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है, मिला क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है, किसके पदों में, एप्सिलॉन नॉट के पदों में, और इस दोनों जो आउटसाइड डिस्टेंस पर है और उसकी एरिया के पदों में आ गया इस टाइप से। यहाँ पर सिग्मा छूट गया, सिग्मा भी रहेगा इसमें, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब आ रहे हैं, ये आउटसाइड ऑफ स्फीयर कोई पॉइंट है, वहां पर फील्ड ऑफ इंटेंसिटी प्राप्त हुई है। अब क्या, ऑन कहाँ है, ऑन द सरफेस, तो क्या है, इफ ऑन द सरफेस, सतह पर ज्ञात करना है। क्या प्राप्त हुआ था अभी, ध्यान देंगे, सतह पर, अर्थात इस वाले बिंदु पर, ये सतह है ना यहाँ, अर्थात इस वाले बिंदु पर ज्ञात करना है, बी पर ज्ञात करना है। बी पर ज्ञात करने के लिए अब जब हम इस जो है गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसी के पास से गॉसियन पृष्ठ कुछ इस टाइप से खींचेंगे, इस टाइप से, इसी के पास से बिल्कुल नजदीक समीप से गॉसियन ऐसा खींचेंगे जो चार्ज है वो इस गॉसियन पृष्ठ के इनसाइड होना चाहिए, होना चाहिए इनसाइड, ठीक है। तभी तो इस वाले बिंदु पर जब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो प्राप्त होगी। इसलिए एक और गॉसियन पृष्ठ मैंने इसी के समीप इस टाइप से खींच दी है,
ये गॉसियन पृष्ठ और खींचा और चार्ज क्या हो गया इसी के भीतर होगा, इनसाइड होगा, तब जाके ऑन द सरफेस आप गॉसियन पृष्ठ जो खींचा है वो बिल्कुल इसी के समीप से होकर गुजरती हुई जा रही है। ये गॉसियन पृष्ठ इस टाइप से खींचा है, ठीक। तब ऑन द सरफेस अभी आउटसाइड, इफ ए बी द आउटसाइड ऑफ द सर्किल था तो हमने क्या लिया, क्या फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर आया था। अब आगे डिराइव नहीं करेंगे, वी ड्रा एनी गॉसियन सरफेस विच जो है आउटसाइड एट पॉइंट बी और बिल्कुल समीप से होते हुए जो है ड्रा करेंगे, ऐसा ड्रा करेंगे ऐसी गॉसियन पृष्ठ की जो ये चार्ज था वो इसके भीतर रहे और उसको थोड़ा सा जो है उसी के बाहर से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। इस टाइप से ये जो आवेश होगा ये इसके इनर हो जाएगा, तभी तो हम गॉस की प्रमेय लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पूरा डेरिवेशन ना करके यहाँ देखो जो डिस्टेंस r थी उसमें r का काम कौन करने लगा, स्मॉल r इज इन दिस केस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, वहां डिस्टेंस स्मॉल r थी, यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल R, तब E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R। ये जो गॉसियन मिलेगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑन द सरफेस प्राप्त हो रहे। अब कह रहा इनर इनसाइड द सर्किल स्फेयर इनसाइड द स्फेयर। अब देखेंगे, अब ये जो बिंदु C है वो इसके भीतर है और भीतर कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि जो भी चार्ज मैंने इसको प्रोवाइड किया था वो इस भीतर आया था, लेकिन वो एक दूसरे के रिपल्सन फोर्स के जरिए वो संपूर्ण चार्ज कहाँ वो इसके